हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। अगर आप भी बीटीएससी फार्मासिस्ट वैकेंसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि आपका एग्ज़ाम का जो डेट है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। अगर आप बहुत ही जल्दी राठौर एजुकेशन पॉइंट के साथ अपनी तैयारी को कंप्लीट करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें। हमने आपके लिए संजीवनी बैच ला रखा है। आप इस बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। इस बैच में आपको कंप्लीट कोर्स जो है वो लाइव क्लासेस के थ्रू कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आपकी क्लासेस छूट जाती है तो आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस भी अवेलेबल रहेगा। इस क्रैश कोर्स को आप सिर्फ और सिर्फ इसका प्राइस क्या होने वाला है तो आप मात्र 399 रुपये में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल रहेगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है इस बैच से रिलेटेड तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि आपको इस कोर्स के साथ मॉक टेस्ट भी मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि आपकी तैयारी कितनी हो रखी है, किस तरह की आपकी तैयारी चल रही है, इसके लिए आपको टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए हमने इस बैच के साथ एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ भी बिल्कुल फ्री रख रखा है, जिसमें आपको एक टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल फ्री मिल रहा होता है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जा रहा होता है और आपको डिटेल्ड आंसर की भी इस टेस्ट सीरीज़ में मिल रहा होता है। ये टेस्ट सीरीज़ इस कोर्स के साथ बिल्कुल ही फ्री है, तो देरी ना करें, जल्दी से जल्दी संजीवनी बैच को ज्वाइन करें। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, अपने नंबर को रजिस्टर करना होगा और उसके बाद आप हमारे संजीवनी बैच को ज्वाइन कर पाएंगे पैसा पेमेंट करके। इस बैच की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी तरह से राठौर एजुकेशन पॉइंट की मदद से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ड्रग इज़ यूज टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस। कौन सी दवा टीबी के इलाज में उपयोग होती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? आइसोनायाजिड, मेटफॉर्मिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर पैरासीटामोल। तो इसका सही आंसर है आइसोनायाजिड। आइसोनायाजिड जो है वो टीबी के बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दवा है, यानी कि एक एंटीबायोटिक के रूप में काम आता है। द प्राइमरी यूज़ ऑफ लैक्सेटिव। लैक्सेटिव का मुख्य उपयोग क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? कब्ज दूर करना, रक्तचाप कम करना, बुखार कम करना या बैक्टीरिया मारना। तो लैक्सेटिव का सबसे मुख्य उपयोग क्या है? कब्ज दूर करना, यानी कि रिलीव कॉन्स्टिपेशन। लैक्सेटिव्स जो होते हैं वो कब्ज को कम करते हैं और मल त्याग को आसान बनाते हैं। ठीक है, यानी कि डेफिकेशन में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ड्रग इज़ कॉमनली यूज्ड एज अ ब्लड थिनर। कौन सी दवा जो है वो आमतौर पर रक्त को पतला करने के लिए दी जाती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, एमॉक्सिलिन या फिर मेटफॉर्मिन। तो इसका सही आंसर क्या है? एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है वो रक्त को पतला करता है, जिससे थक्का बनने की संभावना क्या होती है? कम होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। कौन सा अंग मुख्य रूप से दवाओं के चयापचय के लिए जिम्मेदार होती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? लिवर, किडनी, हार्ट या लंग। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लिवर। और लिवर जो है वो दवाओं को तोड़ने और उन्हें निष्क्रिय करने का मुख्य केंद्र होता है, यानी कि ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कहाँ हो रहा होता है? लिवर में हो रहा होता है। अगला क्वेश्चन है, ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल किस रोग के इलाज में दी जाती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? एसिड रिफ्लक्स, अस्थमा, डायबिटीज़ या फिर हाइपरटेंशन। तो इसका सही आंसर क्या है? एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स में यानी पेट में जो एसिड है उसका स्तर कम करने के लिए ओमेप्राजोल दवा दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? एम्लोडिपाइन, मेटफॉर्मिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर पैरासीटामोल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एम्लोडिपाइन। एम्लोडिपाइन जो है वो रक्त वाहिकाओं को फैला करके ब्लड प्रेशर को क्या करता है? कम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ड्रग इज़ यूज टू ट्रीट एनीमिया। कौन सी दवा रक्त लापता यानी एनीमिया के इलाज में उपयोग होती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? फेरस सल्फेट, आइबुप्रोफेन, मेटफॉर्मिन या फिर एमॉक्सिलिन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो है वो शरीर में हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए दिया जा रहा होता है। ये क्या करता है? ये हेमोग्लोबिन यानी एचबी को बढ़ा रहा होता है शरीर में। ठीक है, जिससे एनीमिया से बचाव होता है। अगला क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग इज। दवा की हाफ लाइफ क्या होती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? दवा का आधा हिस्सा शरीर से निकलने में लगने वाला समय, या फिर दवा के अवशोषण का समय, या फिर दवा का वितरण का समय, या फिर दवा के असर का समय। तो इसका सही आंसर क्या है? कि टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द ड्रग टू बी एलिमिनेटेड। दवा का आधा हिस्सा शरीर से निकलने में लगने वाला समय को हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं, या उस समय को कहते हैं जब दवा की मात्रा शरीर में आधी रह जाती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है विच ड्रग इज़ यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन, कौन सी दवा उच्च रक्तचाप के इलाज में उपयोग होती है। ऑप्शंस क्या क्या है, एटिनोलोल, एमोक्सिलिन, पैरासीटामोल या सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो इसका सही आंसर है एटिनोलोल। एटिनोलोल जो है वो रक्तचाप को कम करने में इस्तेमाल होती है। ये हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होने वाली दवा है। ये दिल की धड़कन को नियंत्रित कर रक्तचाप को कम कर रही होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन से विटामिन आवश्यक होती है। ऑप्शंस क्या क्या है, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन B12। तो ब्लड क्लॉटिंग के पूरे प्रोसेस में विटामिन के का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही ज़रूरी विटामिन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन प्रोटोन पंप इनिबिटर, प्रोटोन पंप इनिबिटर कौन सी दवा है। प्रोटोन पंप इनिबिटर को हम PPI भी लिखते हैं। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, ओमेप्राजोल, रैनिटिडिन, मेटफॉर्मिन या आइबुप्रोफेन। तो इसका सही आंसर है ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल जो है वो पेट में एसिड बनने से रोकता है। अभी हमने ऊपर भी देखा था ना कि एसिड रिफ्लेक्स को और कंट्रोल कर रहा है, तो वो था ओमेप्राजोल। तो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो एक प्रोटोन पंप इनिबिटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच एंटीबायोटिक बिलोंग्स टू सिफ्लोस्पोरिन क्लास, सिफेलोस्पोरिन क्लास से कौन सा एंटीबायोटिक बिलोंग करता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, सेफ्ट्रायोक्सोन, एमोक्सिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सेफ्ट्रायोक्सोन। सेफ्ट्रायोक्सोन जो है वो सिफेलोस्पोरिन क्लास से बिलोंग करने वाला एक एंटीबायोटिक है। एक व्यापक स्पेक्ट्रम है, उसमें क्या आता है, उसमें ये एंटीबायोटिक भी आ रहा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शन है हाइड्रोकॉर्टिसोन, पैरासीटामोल, एमोक्सिलिन या फिर मेटफॉर्मिन। तो इसका सही आंसर है हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है वो एक सूजन और एलर्जी के इलाज में दिया जाने वाला दवा है। ठीक है, वो एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो कि सूजन और एलर्जी के इलाज में दिया जा रहा होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फंगल एजेंट, कौन सा दवा जो है वो एक एंटी फंगल एजेंट है। ऑप्शंस क्या क्या है, फ्लूकोनाजोल, एमोक्सिलिन, पैरासीटामोल या फिर मेटफॉर्मिन। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल जो है वो एक फंगल संक्रमण के इलाज में उपयोग होने वाला ड्रग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ड्रग इज़ यूज्ड एज ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम कौन सा दवा कर रहा होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, सैल्ब्यूटामोल, पैरासीटामोल, रैनिटिडिन या फिर एमोक्सिलिन। तो इसका सही आंसर है सैल्ब्यूटामोल। सैल्ब्यूटामोल जो है वो दमा में फेफड़ों की नलियों को खोल रहा होता है। ठीक है, ये अस्थमा के केस में इस्तेमाल होने वाला दवा है। ये अस्थमा और बाकी लंग्स रिलेटेड जो दवा होते हैं उसमें यूज़ होने वाला दवा है सैल्ब्यूटामोल। इसमें क्या होता है, ये फेफड़ों की नलियों को क्या कर रहा होता है, खोल रहा होता है। इसे ब्रोंकोडायलेटर, इसलिए ये ब्रोंकोडायलेटर की तरह इस्तेमाल होता है। विच ड्रग इज़ कॉमनली यूज्ड एज एंटीपायरेटिक, बुखार को कम करने वाली कौन सी दवा होती है। ऑप्शन क्या क्या, पैरासीटामोल, एमोक्सिलिन, मेटफॉर्मिन या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो इसका सही आंसर है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो है वो एक एंटीपायरेटिक यानी कि बुखार कम करने वाला, साथ ही साथ एक एनाल्जेसिक यानी कि दर्द निवारक दवा भी है। विच ड्रग क्लास डज डायज़ेपाम बिलोंग टू, तो डायज़ेपाम किस वर्ग की दवा है। ऑप्शंस क्या क्या है, बेंजोडायज़ेपाइंस, एंटीबायोटिक्स, NSAIDs या फिर एंटीहिस्टामिन्स। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है डायज़ेपाइंस। डायज़ेपाम जो है वो बेंजोडायज़ेपाइंस के वर्ग का दवा है। इससे क्या होती है, घबराहट कम होती है और मांसपेशियों को आराम मिलता है। अगला क्वेश्चन है विच ड्रग इज़ यूज टू ट्रीट हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन होता है उसका सिक्रीशन अगर कम होने लगे तो उसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसके इलाज के लिए कौन सी दवा का उपयोग होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, लीवोथायरॉक्सिन, मेटफॉर्मिन, आइबुप्रोफेन या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो इसका सही आंसर है लीवोथायरॉक्सिन। लीवोथायरॉक्सिन जो है वो थायराइड हार्मोन के लेवल को मेंटेन करने यानी कि थायराइड लेवल के थायराइड हार्मोन की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ड्रग है। अगला क्वेश्चन है विच ड्रग इज़ यूज फॉर ओपोइड ओवरडोज। ओपोइड ओवरडोज अगर हो जाएगा, किसी पर्सन ने बहुत ज़्यादा ओपोइड कंज्यूम कर रखा है, तो उससे उसकी लाइफ को यानी कि जान को बचाने के लिए लाइफ सेविंग दवा कौन सी होती है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं, नैलोक्सोन, पैरासीटामोल, मेटफॉर्मिन या फिर एमोक्सिलिन। तो इसका सही आंसर है नैलोक्सोन। नैलोक्सोन जो है वो ओपोइड के प्रभाव को तुरंत उल्टा कर रहा होता है। विच ड्रग इज़ यूज टू ट्रीट पार्किंसंस डिजीज़, कौन सी दवा जो है वो पार्किंसंस डिजीज़ में उपयोग होती है। ऑप्शंस क्या क्या है, लेवोडोपा, मेटफॉर्मिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर पैरासीटामोल। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है लेवोडोपा। लेवोडोपा जो है ये मस्तिष्क में डोपामिन की कमी को क्या कर रहा होता है, पूरा कर रहा होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है विच ड्रग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा ब्लॉकर। तो कौन सी दवा बीटा ब्लॉकर का उदाहरण है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, एटिनोलोल, एम्लोडिपाइन, मेटफॉर्मिन या फिर पैरासीटामोल। तो एटिनोलोल जो है वो दिल की धड़कन और रक्तचाप को कम करता है, ये एक बीटा ब्लॉकर की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। एटिनोलोल इसका सही आंसर है। वारफरिन इज़ यूज एज, वारफरिन किस रूप में उपयोग होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, एंटी कोएगुलेंट, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक या एंटासिड। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है एंटी कोएगुलेंट। वारफरिन जो है वो रक्त पतला करने वाली दवा है, यानी कि ये ब्लड क्लॉटिंग को यानी कि रक्त का थक्का जमने को रोकती है, तो ये रक्त पतला करने वाली दवा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल ड्रग कौन सा है। ऑप्शन क्या क्या है, क्लोरोक्विन, एमोक्सिलिन, पैरासीटामोल या मेटफॉर्मिन। तो इसका सही आंसर है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन जो है वो एंटी मलेरियल दवा है, यानी कि मलेरिया के परिजीवों को मारने के लिए उपयोग होता है, ठीक है। मलेरिया का परिजीव क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। अगला क्वेश्चन है विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज स्कर्वी। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होती है। ऑप्शंस क्या क्या है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12 या विटामिन ए। तो इसका सही आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आना और कमज़ोरी हो रही होती है, जिसे स्कर्वी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें गम्स जो होता है उससे ब्लीडिंग होती है और मसूड़े जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। स्कर्वी जो बीमारी है वो विटामिन सी की कमी से हो रही होती है। विच ड्रग इज़ अ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर SSRI दवा कौन सी है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, फ्लूक्सिटिन, डायजेपाम, एमीट्राइप्टिलाइन या फिर पैरासीटामोल। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है फ्लूऑक्सिटिन। फ्लूऑक्सिटिन जो है वो अवसाद के इलाज में उपयोग हो रही होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच एंटीबायोटिक इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा एंटीबायोटिक जो है वो ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ प्रभावी है। ऑप्शंस क्या क्या है, रिम्फेप्सिसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमोक्सिलिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है रिम्फेप्सिसिन। रिम्फेप्सिसिन जो है वो टीबी के बैक्टीरिया को मारने के लिए उपयोग में ली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग NSAID। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, आइब्यूप्रोफेन, प्रेडिनिसोलोन या फिर एमोक्सिलिन या फिर मेटफॉर्मिन। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आइब्यूप्रोफेन। आइब्यूप्रोफेन जो है वो एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, यह सूजन और दर्द को कम कर रही होती है। अगला क्वेश्चन है डाइगॉक्सिन इज़ यूज्ड इन विच कंडीशन। डाइगॉक्सिन को किस स्थिति में उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस क्या क्या है, हार्ट फेलियर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या अस्थमा। तो डाइगॉक्सिन जो है उसका यूज़ जो है वो हम हार्ट फेलियर के केस में कर रहे होते हैं, यानी कि हृदय विफलता के केस में डाइगॉक्सिन जो है वो हृदय की मांसपेशियों को मजबूत कर रहा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ड्रग इज़ यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर पैरासीटामोल ओवरडोज। ऑप्शंस क्या क्या हैं, यानी कि पैरासीटामोल का ओवरडोज हो जाए तो कौन सी दवा एंटीडोट की तरह दी जाती है। ऑप्शंस है एनासिटाइलसिस्टीन, नैलोक्सोन, एट्रोपाइन या विटामिन के। तो इसका सही आंसर है एनासिटाइलसिस्टीन। एनासिटाइलसिस्टीन जो है वो पैरासीटामोल की आवश्यकता को रोकता है। अगला क्वेश्चन है विच ड्रग इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, यानी कि मिर्गी के इलाज में कौन सी दवा उपयोग होती है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, फेनाइटोइन, मेटफॉर्मिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर पैरासीटामोल। इसका सही आंसर है फेनाइटोइन। फेनाइटोइन जो है वो मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करता है, ठीक है, यानी कि एपिलेप्सी में यूज़ होने वाला दवा है। विच इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन। इंसुलिन देने का मुख्य तरीका क्या है। ऑप्शन है सबक्यूटेनियस, ओरल, इंट्रावेनस या टॉपिकल। तो इसका सही आंसर है सबक्यूटेनियस, यानी त्वचा के नीचे। इंसुलिन आमतौर पर त्वचा के नीचे दी जाती है, इंजेक्ट की जाती है, यानी कि सबक्यूटेनियस दी जाती है। इससे क्या होता है, इसका बॉडी में धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन हो पाता है, ठीक है। विच ड्रग इज़ एन एंटी हिस्टामिन। कौन सी दवा जो है वो एक एंटी हिस्टामिन है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, सिट्रीजिन, पैरासीटामोल, मेटफॉर्मिन या एमोक्सिलिन। तो इसका सही आंसर है सिट्रीजिन। सिट्रीजिन जो है वो एक एंटी हिस्टामिन है, यानी कि ये एलर्जी के लक्षण को कम कर रहा होता है। एलर्जी के केस में सिट्रीजिन का इस्तेमाल होता है। विच ड्रग इज़ यूज्ड टू ट्रीट हाइपरथायरॉयडिज्म। कौन सी दवा हाइपरथायरॉयडिज्म के इलाज में दी जाती है, यानी कि अगर थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म का केस कहते हैं। इसमें कौन सी दवा दी जाती है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, मेथिमाजोल, लेवोथायरॉक्सिन, मेटफॉर्मिन या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन। जिसका सही आंसर है मेथिमाजोल। मेथिमाजोल जो है वो हार्मोन के निर्माण को रोक सकता है, वो थायराइड हार्मोन के निर्माण को रोकने में काम आता है। अगला क्वेश्चन है एट्रोपाइन इज़ यूज्ड टू ट्रीट। एट्रोपाइन का इलाज में उपयोग क्या होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या इन्फेक्शन। तो इसका सही आंसर है ब्रेडिकार्डिया, यानी कि धीमी हृदय गति को बढ़ाने का काम कौन करता है, एट्रोपाइन करता है। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ यूज्ड टू ट्रीट गाउट। गाउट के इलाज में कौन सा दवा उपयोग होता है।
ऑप्शंस क्या क्या हैं? एलोप्यूरिनोल, पैरासीटामोल, मेटफॉर्मिन या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल जो है वो एक यूरिक एसिड के स्तर को कम करता है, जिससे क्या होता है? गाउट का इलाज हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ड्रग इज़ यूज्ड फॉर एनेस्थेशिया? एनेस्थेशिया के लिए कौन सी दवा उपयोग होती है? ऑप्शंस क्या क्या है? प्रोपोफोल, पैरासीटामोल, मेटफॉर्मिन या फिर एमोक्सिलिन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्रोपोफोल। प्रोपोफोल जो है उसका उपयोग सर्जरी के दौरान बेहोशी के लिए होता है, यानी कि एनेस्थेशिया देने के लिए प्रोपोफोल का उपयोग होता है ताकि सर्जरीज वगैरह ठीक से परफॉर्म की जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा डायूरेटिक है? डायूरेटिक कौन सा है? ऑप्शंस क्या क्या है? फ्यूरोसिमाइड, एमोक्सिलिन, पैरासीटामोल या फिर मेटफॉर्मिन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फ्यूरोसिमाइड। फ्यूरोसिमाइड जो है यह शरीर के अतिरिक्त पानी को निकाल रहा होता है, ठीक है। ये एक तरह का डायूरेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज रिकेट्स? रिकेट्स जो बीमारी है वो किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शंस है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B12 या विटामिन ए। तो इसका सही आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से जो है वो रिकेट्स होती है। रिकेट्स एक हड्डियों की समस्या है, जिसमें क्या होती है? हड्डियाँ जो होती हैं वो कमज़ोर हो रही होती है। ये विटामिन डी की कमी से बीमारी हो रही होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड? कौन सी ऐसी दवा है जो एंटासिड की तरह इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एमोक्सिलिन, पैरासीटामोल या मेटफॉर्मिन। तो इसका सही आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पेट में एसिड को कम करने वाली दवा है, यानी कि ये एक एंटासिड की तरह काम करती है। अगला क्वेश्चन है, विच ड्रग इज़ यूज टू ट्रीट डिप्रेशन? डिप्रेशन कौन सी दवा अवसाद के इलाज में उपयोग होती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? एमिट्रिपाइलिन या फिर पैरासीटामोल या फिर एमोक्सिलिन या फिर मेटफॉर्मिन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एमिट्रिपाइलिन। एमिट्रिपाइलिन जो है वो डिप्रेशन की तरह डिप्रेशन के लक्षणों को कम करता है, ठीक है। ये डिप्रेशन में इस्तेमाल किया जाने वाला दवा है। अगला क्वेश्चन है, विच ड्रग इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग एलर्जिक रिएक्शंस? कौन सी दवा जो है वो एलर्जिक प्रतिक्रियाओं के इलाज में इस्तेमाल होती है? ऑप्शंस है एपिनेफ्रिन, मेटफॉर्मिन, पैरासीटामोल या एमोक्सिलिन। तो इसका सही आंसर है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो है वो जो है एक गंभीर एलर्जी से राहत देने वाली दवा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ड्रग इज़ अ मसल रिलैक्सेंट? कौन सी दवा जो है वो मांसपेशियों को आराम देती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? बैक्लोफेन, पैरासीटामोल, एमोक्सिलिन या फिर मेटफॉर्मिन। जिसका सही आंसर है कि मांसपेशियों के ऐंठन को कम करने वाली जो दवा होती है वो होती है बैक्लोफेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ड्रग इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा? दमा के इलाज में कौन सी दवा उपयोग होती है? ऑप्शन है साल्ब्यूटामोल, पैरासीटामोल, एमोक्सिलिन या फिर मेटफॉर्मिन। तो दमा जो है वो एक लंग से रिलेटेड बीमारी है, जिसमें सांस लेने में कठिनाई हो रही होती है। तो इसकी इलाज के लिए जो दवा इस्तेमाल होती है वो होती है साल्ब्यूटामोल। साल्ब्यूटामोल जो होता है वो फेफड़ों की नलियों को खोल रहा होता है, जिससे क्या होती है? सांस लेने में आसानी पड़ती है और अस्थमा का इलाज हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ड्रग क्लास डज मॉर्फिन बिलोंग टू? मॉर्फिन किस वर्ग की दवा है? ऑप्शन क्या क्या है? ओपोइड या फिर NSAIDs या फिर एंटीबायोटिक या फिर एंटीहिस्टामिन्स। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ओपोइड। मॉर्फिन जो है वो एक तरह का ओपोइड है, जो कि दर्द निवारक यानी कि एनाल्जेसिक और सेडेटिव की तरह इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ड्रग इज़ यूज टू ट्रीट गाउट अटैक? गाउट के दौरे के इलाज में कौन सी दवा दी जाती है? ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन है कॉल्चिसिन, पैरासीटामोल, मेटफॉर्मिन या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन जो है वो सूजन और दर्द को कम करता है और ये गाउट अटैक्स में यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ड्रग इज़ यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर? पेप्टिक अल्सर के इलाज में कौन सी दवा उपयोग होती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? रैनिटिडिन, पैरासीटामोल, एमोक्सिलिन या फिर मेटफॉर्मिन। तो इसका सही आंसर है रैनिटिडिन। रैनिटिडिन जो है वो पेट के एसिड को कम करने वाला दवा होता है और पेप्टिक अल्सर को कम करता है, पेप्टिक अल्सर से राहत दे रहा होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? यानी कि कौन सा जो है वो व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? ऑप्शंस हैं एमोक्सिलिन, आइसोनायाजिड, रिफैम्पिसिन या फिर मेटफॉर्मिन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एमोक्सिलिन। एमोक्सिलिन जो है वो कई प्रकार की बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर रहा होता है, यानी कि वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिवर्स ओपोइड ओवरडोज? ओपोइड ओवरडोज को कम करने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है नैलोक्सोन, पैरासीटामोल, एमोक्सिलिन या मेटफॉर्मिन। तो इसका सही आंसर है नैलोक्सोन। नैलोक्सोन जो है वो ओपोइड के प्रभाव को तुरंत खत्म करने में मदद करता है, जिससे पेशेंट की जान जो है वो बचाई जा रही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक? कौन सा दवा जो है वो सल्फोनामाइड
एंटीबायोटिक है। ऑप्शंस क्या क्या है, सल्फामेथोक्सोल या फिर एमोक्सिलिन या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर इरिथ्रोमाइसिन। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सल्फामेथोक्सोल। सल्फामेथोक्सोल जो है वो बैक्टीरिया के विकास को रोक रहा होता है, ठीक है, एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विच ड्रग इज़ यूज्ड टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज में कौन सी दवा उपयोग होती है। ऑप्शन है मेटफॉर्मिन, इंसुलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर पैरासीटामोल। तो इसका सही आंसर है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन जो है वो रक्त में शुगर लेवल को यानी कि ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और राठौर एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।